नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां जिले में परिवहन विभाग के द्वारा एक बार फिर से स्कूल बसों और यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया गया। कहां कक्षा 11 की छात्रा से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप, और इसके साथ ही जानेंगे कहां वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार हुए। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। बेमेतरा जिले में परिवहन विभाग के द्वारा एक बार फिर से स्कूल बसों और यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान कई खामियां मिली, जिसमें वहीं बस मालिकों और स्कूल चालकों को परिवहन विभाग के द्वारा बाकायदा इस बात की चेतावनी दी गई कि वो अपने बसों के निरीक्षण के लिए परिवहन विभाग में बसों को लेकर पहुंचे। लेकिन परिवहन विभाग के लिए दिए गए निर्देश का पालन कुछ स्कूल संचालकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप परिवहन विभाग की टीम ने स्कूल में पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया और साथ ही यात्री बसों की भी जांच कर रहे हैं। इसी तरीके से रविवार को जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत ने टीम के द्वारा जिले में संचालित विभिन्न यात्री बसों का निरीक्षण किया। कुल 25 यात्री बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुल 7 यात्री बसों से केंद्रीय मंत्री यान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 19,000 रुपए समन शुल्क के रूप में वसूल किए गए। अधिकारी ने आगे भी कहा कि वो कार्यवाही चलती रहेगी। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां कक्षा 11 की छात्रा से डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। नशे की गोली खिलाकर 3 साल से दुष्कर्म कर रहा है। पीड़ित को घर पर शिकायत करने पर दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था आरोपी। धमकी के डर से कक्षा 11 की छात्रा ने स्कूल तक छोड़ दिया। पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ अब जाकर कार्यवाही के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। ये पूरा मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। मेरे साथ बलात्कार कराया गया था, और ये कहा था कि अगर तूने कुछ किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरे घर को मारूंगा, तेरे भाई को भी मारूंगा। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई थी जो आपके साथ? ये घेर पे करी थी उसने करी थी। हाँ। अच्छा, ये आपने जैसे अपने माँ बाप को इसके बारे में बताया आपने? नहीं बताया। अब कब बताया आपने? ये अभी बताया, 15 दिन हो गए, 15-20 दिन जब बताया अपने माँ बाप को। अच्छा, ये जो घटना को अंजाम दे रहा था वो कब से दे रहा था आपके साथ? वो करीब 3 साल से। अच्छा, इसके बीच कोई ऐसा भी मामला हुआ जहाँ कहीं आपको जाना पड़ा या कोई? हाँ जी बताएं। हाँ, ये मुझे 2 महीना कर पाया। अच्छा, इसके बीच उसने कुछ करा आपके साथ? कुछ करा? बलात्कार किया था। मुझे टैबलेट भी खाए गए थे, नशे के भी और वैसे भी। अच्छा, पुलिस के पास गए थे आप? नहीं। अब आए हैं पुलिस के पास। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। धार में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली से कांग्रेस की ओर से नियुक्त डीओ अनिल मित्तल के द्वारा एक आहूत की बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी विधायक, पूर्व सांसद, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष उपस्थित रहे। हालांकि ये बैठक सिल्वर हिल स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई, जिसमें दूसरे गुट के नेता नदारद भी रहे। बैठक में साफ तौर पर यह प्रस्ताव रखा गया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो भी निर्णय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जो भी निर्णय करेंगे वो सभी लोगों को मान्य होगा। ये घोषणा डीईओ स्वयं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। पनकी रतनपुर चौकी में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल सवार पास आए और मौका पाकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे कि चेकिंग में लगे सिपाही संजय कुमार और रविंद्र कुमार ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया, जिनके पास से एक चाकू, एक नंबर प्लेट के साथ 2 मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा पैशन प्रो 1 नंबर की हैं, जिसकी फर्जी नंबर प्लेट भी गाड़ी में थी। एक मोटरसाइकिल नंबर सहित उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ उनकी तलाशी लेने के दौरान उनका आधार कार्ड के माध्यम से उनका नाम और पता भी स्पष्ट हो गया, जो छोटू सिंह और उदित सिंह के नाम से सामने आया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमुख रूप से थाना प्रभारी निरीक्षक अंजन कुमार सिंह, चौकी प्रभारी अवनीश कुमार समेत कई लोग शामिल रहे। कानपुर से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
झालावाड़ शहर के इंद्रप्रस्थ होटल में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल महाराज के मंगल प्रवचन दिखाए गए, जिसमें राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित मध्य प्रदेश से भी कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सत्संग आयोजनकर्ताओं ने बताया कि रूढ़िवादी परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों से समाज को जकड़ लिया है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। कहीं बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं आडंबर की वजह से लोगों को दुख झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में पूरे समाज को पूर्ण गुरु की ज़रूरत है, ताकि सभी सत्य साधना करके इस मृत्यु मंडल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालें। वर्तमान समय में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में फैल रही बुराइयों जैसे दहेज, चोरी, रिश्वत, भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। वहीं दूसरी ओर सत्संग के दौरान संत जी के मंगल प्रवचन से प्रभावित होकर कई लोगों ने संत जी से नाम दीक्षा भी ग्रहण कर ली। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। मामला देवरिया जनपद के प्राथमिक विद्यालय पचरुखिया का है। पचरुखिया प्राथमिक विद्यालय पर 4 अध्यापक कार्यरत हैं, जिसमें से 3 महिला 1 पुरुष हैं। इस विद्यालय में लगभग 80 छात्रों का नामांकन है। छात्र अपने निर्धारित समय से विद्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाध्यापिका एक शिक्षा मित्र कभी विद्यालय समय से नहीं पहुंचती हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने सूचना की जाँच की। जाँच में प्रधानाध्यापिका नदारत रही। अधिकारी जब मौके पर पहुंच जांच कर रहे थे तो प्रधानाध्यापिका को जांच भी नागवार लगी और सहायक अध्यापक को गाली देते हुए कहा कि हम नपेंगे तो सब नपेंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वही अधिकारियों के पूछे जाने पर सहायक अध्यापक ने कहा कि प्रधानाध्यापिका हमें खूब खरी खोटी सुनाती हैं और अपशब्द का प्रयोग करती हैं। मौके पर ग्रामीण और ग्राम प्रधान के बीच बचाया किया। नाराज अध्यापिका ने ग्राम प्रधान को भी जाति सूचक शब्द लगाकर गाली देने लगी, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने भी अधिकारियों से की, लेकिन अध्यापिका काफी रसूखदार होने की वजह से अधिकारी भी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय पचरुखिया पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ एक शिकायती पत्र मिला है, जिसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो दोषी मिलेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। जांच में आए सर, तो अभी जो डीएसएस साहब द्वारा जो आदेश दिया गया था कि आप अपनी सेल्फी 7:30 बजे स्कूल टाइमिंग में मेरे मोबाइल पर भेजना है और उधर 2 बजे, तो सर मैं ससमय उस समय स्कूल पहुंच गया और अपनी सेल्फी और एक शिक्षा मित्र थी, उनकी सेल्फी मैंने 7:30 बजे बीएसए साहब के आदेश के अनुसार भेज दी। उसके बाद सर ये 8 बजे हेडमास्टर श्रीमती कंचन देवी और चंदा जो शिक्षा मित्र हैं वो उपस्थित हुए लोग और कहे लोग कि आपने किसके आदेश से ये सेल्फी भेज दी, तो हम बोले कि ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा उनके आदेश के अनुसार मैंने भेज दिया है। तो सर मुझे उल्टा सीधा अनाप साहब कहने लगी। कहने के बाद सर मैं किनारे चला गया और उसके बाद तुरंत सर जब मैं अपना सेल्फी भेजा तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मेरे मोबाइल पर वॉइस कॉल किए और फिर जानकारी ली कौन कौन उपस्थित हैं। तो मैंने बता दिया सर ये दोनों लोग अनुपस्थित हैं, अभी नहीं आए हैं। तो उसके क्रम में सर उसके जांच के क्रम में सर ये उपस्थित हुए खंड शिक्षा अधिकारी और ARP तरकुलवा उपस्थित हुए। सर अभी उसी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की जा रही थी, तभी ये चंदा तिवारी जो शिक्षा मित्र हैं सर उनके द्वारा मुझे अभद्रता की गई और कुत्ता गाली से संबोधित किया गया, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपने आदेश में जांच के आदेश में पुष्टित किया गया। सर एक दिन हम गए थे कॉलेज में सुबह हम 7 बजे घूम रहे थे तो वहाँ सहायक अध्यापक थे। तो हम घूमते कॉलेज में चले गए। कॉलेज में गए तो सहायक अध्यापक थे। सहायक अध्यापक से पूछे कि सर क्यों कॉलेज खुला नहीं है, तो सहायक अध्यापक कहे कि देखिए अभी कितना समय हो रहा था उस समय। सहायक अध्यापक 7 बजे आ गए थे, लेकिन 8:30 बजे के लमसम टाइम हो रहा था। उसके बाद वहाँ हम थे, उसके बाद हम पूछे क्यों कॉलेज खुला नहीं है। उसके बाद एक बताया कि हमारे पास चाबी नहीं है। शिक्षा मित्र उनके पास चाबी है।
तब तक वह शिक्षा मित्र वहाँ आई तो खुला। उसके बाद एक हमारे गांव के राय साहब थे विनोद राय मतलब वहीं बगल में बैठे थे, तो हमसे पूछे कि प्रधान जी आपका कॉलेज कब बजे खुलता है, तो हम कहे कि अब इसको जानकारी। तो उसके बाद वो सीधे मेरा दिए बेसिक के पास फ़ोन, बेसिक से के पास गया फ़ोन, तो बेसिक से पूछे कि सर हम सरकुलमा ब्लॉक ग्राम सभा पचरुकिया से बोल रहे हैं, हमारे कॉलेज में 8:30 हो गया, अब बच्चे सब रोड पर घूम रहे हैं और कॉलेज खुला नहीं है। उसके बाद बेसिक साहब बोले कि ठीक है, वो नंबर दो सहायक अध्यापक को, तो सहायक अध्यापक 7 बजे वहाँ आ गए थे। उसके बाद सहायक अध्यापक से बात हुआ बेसिक साहब। गाली कौन कौन आपको दी? गाली ये ही मतलब कंचन लता और अध्यापिका। उसके बाद उसका हस्बैंड आया, तो दोनों आए, ना पूछे ना जांचे, और वहाँ शुरू कर दी चमारिया सीआर प्रधान हुआ है, नीच जात के मतलब बच्चे सब आते हैं यहाँ, मतलब नीच जात के बच्चे आते। क्या नाम है आपका, किस गांव का प्रधान है? हम ग्राम सभा पचरुकिया के प्रधान हैं प्रहलाद कुमार। उस पर भी इस मैटर का भी हमने संज्ञान दिया है, उस पर हमने सुनवाई लगाई है। सुनवाई में सारे तथ्य सामने आएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर पीड़िता द्वारा बताया जा रहा है कि सर उसके काफ़ी सम्राट होने की वजह से अधिकारी भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं सब सुनेंगे, ऐसा नहीं है, बस तथ्य सामने आए इसमें कौन दोषी है। जैसे बीओ भी जांच किए, उसमें रिपोर्ट में आया है कि उनके साथ अभद्रता की गई है, गाली दिया गया है। सर अगर ये तथ्य साबित हो जाता है तो निश्चित रूप से के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। शाहगंज कस्बे में रविवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जालौर में अध्यापक की पिटाई से मृत दलित छात्र इंद्र बेगवाल की याद में श्रद्धांजलि मार्च निकाला। श्रद्धांजलि मार्च में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कोतवाली चौराहे के पास बगैर अनुमति के जुलूस निकालने पर पुलिस से कहासुनी भी हुई। बाद में अम्बेडकर नगर पार्क में सभा भी हुई। भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष मिथुन कुमार की अगुवाई में सैकड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में शाहगंज की सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं की जुबान पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत और राहुल गांधी के खिलाफ नारे थे। ये जुलूस खुडहन रोड तिराहे से निकला और रोडवेज जेसिस चौक, मेन रोड, कोतवाली चौक, पुरानी बाजार, भागी चुंगी मोड़ और आजमगढ़ रोड होते हुए अम्बेडकर नगर बस्ती स्थित पार्क में सभा में जाकर संपन्न हुआ। यहाँ तक कि जुलूस में कार्यकर्ताओं के हाथ में छुआछूत पर कबीरदास द्वारा रचित दोहे लिखे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने मृतक छात्र के परिवार को मदद और आरोपी शिक्षक को मृत्युदंड देने की मांग की है। नगर अध्यक्ष ने कहा कि अध्यापक द्वारा मासूम छात्र को सिर्फ इसलिए इतना मारा क्योंकि वो दलित था। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। छुआछूत का ये कृत्य बहुत शर्मनाक है। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अलीगढ़ से परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं का मानसी गंगा पर स्नान करते समय सामान और पर्स चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं के शक के आधार पर 3 बालिकाओं को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस बालिकाओं से पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ निवासी दिनेश कुमार रविवार को गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आए थे। 10 बिसा के मानसी गंगा घाट पर स्नान कर रहे थे कि पीछे से अज्ञात चोर बैग और कपड़े उठाकर ले गया। जब वो स्नान कर लौटे तो कपड़े न देखकर हतप्रत रह गए। आसपास देखने पर 3 बालिकाओं को पर शक हुआ तो उन्हें पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस भी आ गई। पुलिस नाबालिग तीनों लड़कियों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पीड़ित दिनेश कुमार ने बताया कि ध्यान इधर उधर होते ही सामान और कपड़े पार हो गए। कपड़ों में 3 पर्स भी थे जिनमें करीब 14 से 15 हजार रुपए रखे हुए थे। अभी सामान मिला नहीं है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये क्या मामला है, क्या मामला क्या करना सर, हम जहाँ अलीगढ़ जिले से जहाँ दर्शन करने आए थे और मानसी गंगा नहा रहे थे जी, और हमारे करीब 4-5 पर्स हैं, उसमें 14-15 हजार रुपये और एक फ़ोन है जी, और इन लड़कियों ने चुरा लिया और इस बाबा को दे दिया था। कौन लड़की हैं? ये 3 लड़की पकड़ रखी हैं हमने, वो लड़की हैं। इन्होंने आपका सामान, मोबाइल? हाँ, मोबाइल और भी कुछ गायब हुआ है? कुछ नहीं सर, पैसे हैं, पर्स है, वो पैसे पड़ोसों में पैसे हैं और कागज़ मोबाइल है। कितने पैसे होंगे? करीब 15 के समथिंग है पैसे। जैसे 15 तो नहीं बता सकते। हाँ, सब लेडीजों के पैसे हैं उसमें और 15 हजार रुपये करीब है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
राधाकुंड चौकी के अंतर्गत गोवर्धन राधाकुंड रोड पर स्थित निर्माण बगीचे के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां पेड़ पर साधु भेषधारी व्यक्ति द्वारा गले में पड़ी स्वापी गले में डालने वाला वस्त्र से पेड़ पर फंदा लगाकर अपने आप को मौत के घाट हवाले कर लिया, जिसकी सूचना रास्ते से निकल रहे राहगीर ने 112 नंबर पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाका पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाया और शिनाख्त करने की काफी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके कोई पहचान नहीं हो पाई है, जिसके बाद शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए मथुरा पहुंचाया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि ये व्यक्ति 3-4 दिन से इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा था और मरने वाले व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की बात कही जा रही है। आपका महाराज जी कहाँ के रहने वाले हो? जैसा ये साधु यहाँ लटका हुआ दिख रहा है, क्या कुछ मामला है ये 2-4 दिन से बोल रहा था कि मैं मरूंगा। 2 जने और इसको उठा के लाए, वहाँ चाय पिलाई इसको। मैंने मर क्यों रहा भाई, आत्महत्या क्यों कर रहा है कि नहीं मुझको मरना है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के बहलोदपुर निवासी विनोद कनौजिया पुत्र हनुमान कनौजिया के घर बाबा का बुलडोजर चला। पोखरी की जमीन पर गाटा संख्या 223 के रकबा 154 एयर जमीन पर लगभग 2 बिस्वा पर विनोद कनौजिया का अवैध अतिक्रमण था, जिसको जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार मौके पर एसडीएम मोहम्मदाबाद चिप्रापाल, तहसील राहुल गुप्ता, सीओ नरेश कुमार रानीपुर, थाना प्रभारी राम अवध चेरियाकोट, थाना प्रभारी हरिराम मौर्य, लेखपाल राजेंद्र कुमार सहित राजस्व कर्मचारी भारी संख्या पुलिस फोर्स के साथ रविवार 1 बजे मौके पर पहुंचे और लगभग 2 बिस्वा के बने बिना छत के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। सर, थाना चिरैयाकोट क्षेत्र अंतर्गत मुख्तार अंसारी के सबसे खास शार्प शूटर अनुज कनौजिया घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। क्या सर मामला है? देखिए, तहसील मोहम्मदाबाद थाना चिरैयाकोट के अंतर्गत ग्राम बहलोलपुर में ये एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो गांव का तालाब था, जो पोखरी थी, उसके ऊपर अनुज कनौजिया और उसके सहयोगियों द्वारा ये निर्माण किया गया था। इसका भाई विनोद कनौजिया का परिवार इसमें रह रहा था, जिसके द्वारा यह बताया गया वो सिर्फ मिट्टी गारा मजदूरी का कार्य करता है। तो यह स्पष्ट है कि अनुज कनौजिया के सपोर्ट के बिना या माफिया तत्वों के सपोर्ट के बिना पूर्व में यह कार्रवाई नहीं की गई होगी या मकान नहीं बनाया गया होगा। इसी क्रम में थाना पुलिस द्वारा यह रिपोर्ट तहसील मोहम्मदाबाद में भेजी गई थी। तहसील मोहम्मदाबाद में इसकी पूरी जांच पड़ताल हुई और यह पाया गया कि ये पोखरी पर बना हुआ है और इसी क्रम में इसकी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जो यहाँ पर माफिया एलिमेंट है उसमें पूर्व से ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या अन्य जो भी अटैचमेंट की कुर्की की कार्रवाई की जाती रही है और भी जो माफिया एलिमेंट हैं उनकी भी सभी की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जा रही हैं और जो भी प्रॉपर्टी इस प्रकार की सामने आती रहेगी, चाहे सरकारी ज़मीन पर कब्जे का मामला हो या अवैध धन से कमाई गई प्रॉपर्टी का मामला हो, तो सभी पर जो सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई है वो की जाती रहेगी। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।